जब इनका विवाह होने जा रहा था उस समय मां शबरी के द्वार पर बहुत सारे पशु बांधे गए थे। तो मां शबरी ने जब देखा तो मैया ने पूछा अपनी सखियों से, ये बताओ इतनी भीड़ क्यों लगी है इन पशुओं की? तो सखियों ने कहा, शबरी तुम्हारे विवाह में जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराने के लिए। कहा भोजन में पशुओं की हत्या होगी? कहा हाँ। जैसे ही शबरी मैया ने सुना कि मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, मैया शबरी घर छोड़ करके रात ही रात भाग चली। ना मैं रहूंगी, ना मेरा विवाह होगा, ना इतने सारे पशुओं की हत्या होगी। मैया ने विवाह ही नहीं किया। और एक आज का समाज है, एक आज का मनुष्य है कि वो वही खाने पे लगा हुआ है। मैंने उस दिन आपसे निवेदन किया था कि जितने भी पशु पक्षी हैं सबका एक नियम है कि वो यही खाएगा। कोई घास खाएगा, कोई चने खाएगा, कोई कुछ खाएगा। शेर है तो अपने धर्म पर अड़िग है कि वो मांस ही खाएगा, वो और कुछ नहीं खाएगा। गौ मैया घास ही खाएंगी। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य का कोई फिक्स नहीं है, मनुष्य कुछ भी खा जाएगा। हाथी, घोड़े, मुर्गा, मुर्गी सब खा जाएगा। लोग क्या करते हैं, हरे रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे राम आ दुई दुई अंडा सुबह शाम। अब बैठे हैं कथा में, कथा सुन रहे हैं, एकदम बने हुए हैं भगत। ये ठीक है क्या? अरे विचार करिए, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता हिंसा परमो धर्म। हमारा धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है, लेकिन न जाने कहां से ये परंपरा चली आई। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान बलि मांगते हैं, मैया बलि मांगती हैं। किस शास्त्र और किस पुराण में लिखा है कि भगवान बलि मांगते हैं, देवी मैया बलि मांगती हैं, काली मैया बलि मांगती हैं? हमारे सनातन में 9 दुर्गाएं, 9 माताएं हैं, और 9 दुर्गा को हम जानते हैं कि इन 9 दुर्गा में कोई देवी नहीं कहती तुम्हें मुझे ला करके किसी जीव की हत्या करके मुझे बलि चढ़ा। फिर 10वीं दुर्गा मैया कहां से आ गई जो बलि मांगने लगी? अगर कहीं लिखा हो, कहीं किसी वेद पुराण में, तो मुझे जरा ला करके दिखा दो, शायद हम नहीं पढ़े होंगे। लेकिन जहां तक अभी तक मुझे जानकारी, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। वेद पुराण में अगर शब्द आते, एक शब्द आता है हृदयम आलभेत। अब आलभेत का अर्थ हुआ बलि देना। तो बलि किसकी देनी है? बलि देना है, कहा अपने अभिमान की बलि दो, अपने अहंकार की बलि दो, अपने ममता की बलि दो, अपने मोह की बलि दो, ना कि किसी जीव की बलि दो। शमशान आप देखते होंगे ना, शमशान में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आज का मनुष्य का ये जो शरीर है, ये जो पेट है ना, वो जीता जागता शमशान बना पड़ा है, सब उसमें भरा पड़ा है। शर्म आनी चाहिए। महाराज, आप किसी जीव का मांस नहीं खाते। किसी भी जीव को, मुर्गे को, मुर्गी को, बकरे को, बकरी को जब जाकर के दुकान पे देखते होंगे ना, कितनी प्रताड़ना दी जाती है उन्हें। न जाने उनके साथ क्या क्या किया जाता है, उनके चमड़े को निकाला जाता है, न जाने अब जो जो खाते होंगे जानते होंगे। लेकिन मैंने जो सड़कों पे देखा है कि कितनी जाति की जाती है उनके साथ में, किसके लिए? आपके खाने के लिए। तो आप उस पशु की, उस जीव की मांस को नहीं खा रहे हैं, आप उसकी तड़प को खा रहे हैं, आप उसकी प्रताड़ना को खा रहे हैं, आप उसके भय को खा रहे हैं, आप उसके डर को खा रहे हैं, आप उसकी चीख को खा रहे हैं, आप उसके आंसुओं को खा रहे हैं। और किसी जीव की हत्या करके, किसी के दुख को, किसी की प्रताड़ना को, किसी के भय को, किसी के डर को आप खा करके अपना पेट भर रहे हैं, अपनी पार्टियां मना रहे हैं।
और इतना के बाद भी अगर आप कहें कि आपके जीवन में सुख है, सुख मिल जाए, तो मैं दावे के साथ कहती हूं जीवन भर कभी भी आप सुखी रहने वाले नहीं हैं। कभी सुख नहीं मिलेगा, चाहे जितनी पूजा करवा लीजिए, जितने अनुष्ठान करा लीजिए। और ये कहते ना कर्मों की खेती है, आज उसकी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। कभी विचार किया है, आपके बेटे को तो छोटी सी खरोंच लग जाए तो लेकर के पड़ जाते, कितनी खरोंच लगी, मार दवाइयां इंजेक्शन लगाने लगते हैं। उस प्रकार से वो भी तो किसी के बच्चे होते होंगे। क्या बकरी को अपने बच्चों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्या उस मुर्गे को, उस मुर्गी को अपने बच्चे को प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? अरे हमारी प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर सुंदर चीजें दी, हरी हरी सब्जियां दी, ड्राई फ्रूट्स दिए, फल दिए, सब कुछ तो दिया हरा भरा। लेकिन उस प्रकृति माता ने जो हम सबको हरी हरी सब्जियां दी, फल दिया, फूल दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी हमारा पेट नहीं भर पा रहा है, उसके बाद भी हम जीवों को मार मार करके खा रहे हैं। आपका कल्याण कहां से हो पाएगा? और आप बात करते हैं सनातनी की। महाराज जितनी बातें ही, बस बातें ही कर लो, करना धरना लोगों को कुछ नहीं है। जितने नारे लगाने हैं लगा लो, कभी जा करके उनकी चीख को देखना, वो कैसे चीखते हैं, कितनी प्रताड़ना के साथ उनकी हत्या होती है, कितनी वेदना उनके शरीर में होती है। जिस दिन ये अनुभव कर लेंगे, जिस दिन उनके दुख को समझ लेंगे, उसी दिन आपका मीट मांस खाना समाप्त हो जाएगा। वरना ऐसी कथाएं जीवन भर सुनते रहो, कोई कुछ फल मिलने वाला नहीं है। पंडित जी के पास दौड़ते रहो कुंडली ले ले करके, कुछ नहीं होगा। जीवों पर दया करना सीखो। हमारे कहीं भी वेद पुराण शास्त्र में नहीं कहा गया कि जीवों की बलि चढ़नी चाहिए। और ये जो बलि की परंपरा है ना, ये एक तंत्र विधि है, उसमें भी किसी की हत्या करने की बात नहीं की गई। उसमें भी कहा जाता है कि वो लोग अपना हाथ काट के थोड़ा सा रक्त चढ़ाते हैं, उसमें वो भी बलि नहीं दी जाती है। लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए, अपनी जिह्वा के लिए किसी को मार के खा जाते हैं। घर में शादी है, चलो काटो, घर में बर्थडे है, चलो काटो। अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं और दूसरे बच्चे को हत्या करके खिला रहे हैं सबको। कहाँ से उस बच्चे का कल्याण होगा? कहाँ से वो बच्चा आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता। अगर कथा सच में सुने हैं तो आज एक ये प्रण लेकर के जाइए कि आज के बाद मीट मांस मदिरा का पान नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ करके जाइए। वैसे हमारा आज का ज्ञान वैसे समाप्त हुआ, बहुत ज्ञान बांट लिया हमने, तो अगले ज्ञान की तरफ चलते हैं।